हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो में, जिसमें आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्रमचय संचय पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो लोग नए हैं उस पार्ट 1 को पहले देख लें, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद तब आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस पार्ट 2 में एनपीआर के सूत्र को बनाएंगे। यानी जो क्रमचयों की संख्या होती है एनपीआर, यानी एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर जो क्रमचय बनता है, उसके लिए सूत्र का ये उत्पादन करेंगे कि ये कैसे इसके बराबर आया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो सूत्र है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैसे आया यही हम लोग इसमें देखेंगे। एन पी आर इक्वल टू ये फार्मूला तो कैसे आया, तो इसके लिए सबसे पहले जो इसका डिफिनीशन होता है एनपीआर का, क्रमचय का, तो एन वस्तुओं को हम आर प्रकार से एन वस्तुओं में से हम आर वस्तुओं को लेकर के जो चयन बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे ऐसे खोलेंगे तो आर पदों तक जब जाएंगे तो एन माइनस आर प्लस वन तक ये होगा। आर पदों तक इसको खोला गया है। अब हम लोग इसके बटे एक भी लिख सकते हैं। तो अब इसके राइट हैंड साइड के अंश और हर में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अंश और हर में इसके आगे जब कम करेंगे एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू, इस तरह से लास्ट में 3 2 1 से गुणा करने पर गुणा करेंगे। तो एन पी आर इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, एन माइनस आर प्लस वन। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू, और लास्ट में 3 2 1 तक जाएगा अपान, यानी बटे में, यही नीचे हर में भी करेंगे, एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, 3 2 1। अब जो ये पूरा देखेंगे, अगर यहाँ तक एन खुलता जा रहा है, एक एक ठो कम होता जा रहा है 1 तक, यानी ये पूरा प्रसार है एन फैक्टोरियल का, अंश वाला। और हर वाला देखिए एन माइनस आर से खुलते खुलते ये पूरा 1 तक गया है, तो ये जो है एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एन माइनस आर फैक्टोरियल को खोलेंगे तो ये देगा। तो इस तरह से एन पी आर बराबर ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया जो हमें प्रूव करना था। तो ये क्रमचय के लिए सूत्र है। और इसके सूत्र से जैसे मान लीजिए हमें मान निकालना हो 6p2 का, तो 6p2 NPR की जगह है ये, तो इसमें रखेंगे 6 रखेंगे और r की जगह 2 रखेंगे, तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल खुल जाएगा, अपान 4 फैक्टोरियल है, और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 6 पंजे 30 इसका आंसर आ जाएगा 6p2 का। ऐसे ही मान लीजिए 7p3 निकालना है, 7p3 एनपीआर का फार्मूला लगाइए इसमें, तो 7 फैक्टोरियल अपान 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल खोलेंगे, पहले 7 फैक्टोरियल अपान ये आएगा 4 फैक्टोरियल, 7 को खोलिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, क्योंकि बटे भी 4 फैक्टोरियल है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आएगा 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210, इसका मान 210 आ गया। तो इस तरह से और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसी फार्मूले का प्रयोग करके। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक रिजल्ट है वो सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एनपीएन समझते हैं कि एनपीएन क्या होता है। एनपीएन
यानी n प्रकार की वस्तु में से n प्रकार की वस्तु टोटल ले करके कितने प्रकार के क्रमचय बन सकता है। तो वो इसको n को n बार खोलेंगे पूरा, n, n-1, n-2 इस तरह से खोलते जाएंगे तो लास्ट में n पदों तक 3, 2, 1 तक पूरा खुलेगा। और ये क्या होता है, ये n फैक्टोरियल होता है पूरा। तो npn बराबर n फैक्टोरियल हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिए, npn बराबर n फैक्टोरियल होता है। अब आइए npn को इस फार्मूले में रखिए, r की जगह n है तो इसमें रखेंगे n है ऊपर n फैक्टोरियल अपान n माइनस n, n माइनस n, n माइनस r की जगह n माइनस n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपान इसको घटाएंगे तो 0 फैक्टोरियल, n माइनस n घटाएंगे 0। और npn का मान ये ले लीजिए n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर इसकी जगह n फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल को इधर और ये बटे पक्षांतर हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल बराबर ये बटे में आ जाएगा n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल, और ये अंश बटे हर कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 0 फैक्टोरियल बराबर 1 देता है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। तो ये बताना आप लोग को जरूरी था, कभी ये पूछा भी जाता है और इसकी जरूरत भी कभी पड़ती है, तो इसलिए इस तरह से प्रूफ होता है। आइए अब इसके आगे कुछ थ्योरम है उस पे क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। जैसे ये देखिए, पहले मैं आपको समझा दूं एक चीज। जैसे हमने लिया था अंक 1, 2, 3, 4, 5, इन अंकों से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो है 5 अंक दिए गए हैं और उसमें से 3 अंक लेने हैं। इसमें एक कंडीशन आ जाए, कंडीशन क्या है, जबकि किसी भी अंक के पुनरावृत्ति की अनुमति हो, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति यानी दोहराया जाए, पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी एक से ज्यादा बार भी अंक ले सकते हैं इसमें से। तो हमें जब 3 बनाना है, जैसे 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है तो 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा भरना होगा। तो अगर मुझे यहाँ कोई अंक लिखना है तो इसी में से लिखेंगे। तो हमारे पास कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो इसको हम भरेंगे तो 5 प्रकार से भराएगा। जब ये भर जाएगा फिर इसको भरेंगे तो इसको भी हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंक यहाँ लिखे हैं वही यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। फिर तीसरा भी भरने के लिए फिर वही हमारे पास 5 अंक हैं, तो कोई भी पांचों में से भर सकते हैं, तो 5 प्रकार से। तो इस तरह से ये क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 5, इतने प्रकार के 3 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है, जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति है यहाँ पर। यानी ये क्या आ गया, 5 के पावर 3 यानी 125। अब ये जो बताया मैंने कॉन्सेप्ट, वही यहाँ पे ये एक थ्योरम है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या n के पावर r होती है, जबकि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो ये n के पावर r कब होगा, जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। यहाँ पे n की जगह देखिए कितना अंक लिए थे, 5 लिए थे, और r की जगह यहाँ पे 3 अंक का बनाना था, तो 5 के पावर 3 यानी n की पावर r के टाइप का ये बनता है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति होती है तब ये फार्मूला लगाते हैं n के पावर r वाला। ठीक है, अब इसके आगे वाला देखते हैं। अब इसका ये सेकंड रिजल्ट देखिए ये क्या है, अगर n प्रकार की वस्तुओं में से p वस्तुएं समान प्रकार की हों और बाकी शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हों, तब क्रमचयों की संख्या का फार्मूला ये लगाएंगे, n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल। ये कब लगेगा, जब n प्रकार की वस्तुओं में से कुछ p प्रकार की वस्तुएं एक टाइप का हो और बाकी अलग अलग टाइप का हो। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, 5 गेंद हैं जिसमें 3 गेंद लाल है, एक काला है, एक सफेद है, कुल 5 गेंद हैं।
तो अब इनको हमें एक पंक्ति में लगानी है, तो हम कितने प्रकार से इनको क्रमचय बना सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिए 5 तो टोटल हैं, n का मान 5 हो गया, और जो एक से ज्यादा गेंद है वो लाल रंग की 3 ठो है, तो ये p का मान 3 हो गया। अब बाकी सब सिंगल सिंगल भिन्न भिन्न प्रकार का है, तो उसको छोड़ देंगे। तो जो एक से ज्यादा बार है उसको बटे में लगा देंगे, p फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा, तो 5 चौके 20 प्रकार का क्रमचय बना सकते हैं 5 गेंद को लेकर के। तो अब यहाँ इसी तरह थर्ड है। थर्ड में क्या है, यदि n प्रकार की वस्तुओं में से p1 वस्तुएं एक प्रकार की, p2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की, इस तरह से और भी हैं, pk कोई वस्तु है वो केवा प्रकार की एक जैसे हैं, और बाकी शेष अगर हैं तो वो मान लीजिए विभिन्न प्रकार की हैं, तब क्रमचयों की संख्या बराबर होगा, टोटल कितना है n फैक्टोरियल बटे लगाएंगे, p1 वस्तु एक टाइप का है तो p1 फैक्टोरियल, गुणे p2 वस्तु भी दूसरे टाइप का है p2 फैक्टोरियल। इस तरह से जितने भी एक से ज्यादा बार वस्तुएं एक टाइप की हैं उसको गुणा में फैक्टोरियल करके लगाते हैं। तो ये इस तरह से जो आता है क्रमचयों की संख्या, ये इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया हूं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो शब्द है इसमें देखिए कुल कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर। अब इसमें ए जो है 4 बार आया है और एल 2 बार आया है, देख लीजिए एल 2 बार आया है, और बाकी जो है यच है, बी है, डी है, वो सब एक एक बार आया है। तो जो एक एक बार आया उसको छोड़िए, जो एक से ज्यादा बार आए हैं ये और ये आप P1 इसको P2 समझ सकते हैं। तो ऐसे इसके अक्षरों को बदल बदल के इलाहाबाद से कितने और शब्द बना सकते हैं, कितने और क्रमचय बनेंगे। तो टोटल है n अक्षर, तो n फैक्टोरियल बटे ए 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल, गुणे l 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल। यही P1 P2 वाला 2 ठो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसे ही मान लीजिए और कोई अक्षर संख्या और कोई शब्द बढ़ा देते तो उसमें भी वैसे ही करना होगा इसी तरह से। तो n फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 9 है, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल और बटे 4 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये इसको 2 से काट के इसको गुणा करके लाएंगे तो ये 7560 आ जाएगा। तो इस टाइप का जब सवाल में दिया हो तो जैसे ये मैंने बताया इस तरह से लगाएंगे। आगे एग्जाम्पल और मिलेंगे, वो मैं आपको दिखाते जाऊंगा एक एक करके। देखिए इसके आगे, अब देखिए एग्जाम्पल 10 क्या है। एग्जाम्पल 10 है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इस टाइप का सवाल पहले भी हुआ है। अब यहां देखिए ये एग्जाम्पल 10 है। देखिए यहां अंक कितने लेने हैं, 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 अंक हैं। कुल जो है 9 अंक हैं। अब इसमें से कितने अंक लेने हैं, 4 अंक की, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 9 अंकों में से 4 अंकों को लेकर 4 अंकों को लेकर बनी संख्याओं के प्रकार 9p4, 9 अंक में से 4 अंक लेना है, 9p4। और इसमें जो कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो जो पहला थ्योरम बताए थे NPR वाला वही लगेगा। तो अब 9p4 को कैसे खोलोगे, 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 9 फैक्टोरियल, ये घटाएंगे तो 5 फैक्टोरियल बराबर 9
गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल और बटे है 5 फैक्टोरियल, कट जाएगा। और ये सब गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर ये कितना आएगा, ये आएगा 3024। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। तो 9 अंक जो दिए हैं उसमें से 4 अंकों को लेकर जो संख्याएं बनेंगे, संख्याओं के प्रकार, वो जो है 3024 बनेगा। तो इस तरह से जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यहाँ आप समझ सकते हैं कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तब ये फार्मूला 9p4 लगा हुआ है। तो आइए देखिए अगला एग्जाम्पल। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 0 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहां पर देखिए 11वां, 100 से 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसके बीच की जो संख्याएं होंगी वो कितने अंकों की होगी। ये देखिए 3 अंक की है और ये 4 अंक का है, तो इसके बीच में 999 इसके पहले आएगा, वो भी 3 अंक का होगा। यानी इसके बीच की जितनी संख्याएं होंगी वो सब 3 अंकों वाली होंगी, 3 अंकों वाली होगी। ये तो क्लियर हो गया कि 3 अंकों की संख्या बनानी है। और अंक क्या क्या दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितने हैं, 6 हैं। कुल n बराबर 6 अंक दिए गए हैं और आपको r बराबर 3 अंकों वाली बनानी है। तो कितने प्रकार की संख्याएं बनेगी, है ना, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली बनी संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार बराबर। तो 6 में से 3 अंक लेने हैं, तो 6p3 कितनी संख्याएं बनेंगी, 6 अंकों में से हम 3 अंक को लेकर 6p3 संख्याएं बनेंगी। अब ये समझना है कि ये जितनी भी संख्याएं बनेंगी उसके पहले स्थान पे शून्य भी होगा। तो क्या 3 अंकों वाली संख्या ये बन पाएगी जिसके पहले स्थान पे शून्य हो, कभी नहीं होगा। पहले स्थान पर अगर शून्य हो गया तो ये केवल 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी। तो ऐसे इसके अंदर भी सम्मिलित हैं, क्योंकि 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे कितने हैं, तो जो ये 0 है ये तो फिक्स हो गया। अब ये 2 स्थान बचे और अंक कितने बचे, अंक आपका बचेगा सिर्फ इतना, क्योंकि 0 तो फिक्स हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 ठो अंक बचा, तो 5 अंक है और 2 स्थान है। तो कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5p2, यानी 5p2 जो है वो संख्याएं आएंगी जो 3 अंकों की नहीं रहेगी, जिसके पहले स्थान पे 0 रहेगा तो वो 3 अंकों का रहेगा ही नहीं। तो उस स्थिति में इसको घटाना पड़ेगा। 6p3 टोटल है, उसमें से ये निकालना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 6p3 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, माइनस 5 को खोलिए, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, कट जाएगा। तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 चौके 120 और 5 चौके 20 बराबर 100। तो ऐसे 100 प्रकार की संख्याएं बनेगी जो इनके बीच में 3 अंकों वाली होंगी और वो इन अंकों से बनाए जाएंगे। ये इसका आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है, और इसके आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 12 है, n का मान ज्ञात करना है और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। np5 इक्वल टू
42 इंटू NP3, इसमें जो n है वो 4 से बड़ा है। फिर दूसरा क्या है, NP4 अपान n-1P4 इक्वल टू 5/3, इसमें भी n का मान 4 से बड़ा है। ये मैंने आंसर लिखा है। तो इसको लगा करके n का मान निकालना है। तो इसको देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। ये एग्जाम्पल 12 का पहला, ये दिया है NP5 इक्वल टू 42 इंटू NP3, ठीक है। अब ये देखिए, NPR जैसे खोलते हैं उसी तरह से इसको भी खोलेंगे। NP5 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपान n-5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल अपान n-3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को खोलना है ऐसे कि ताकि ये कट जाए, तो n को कहाँ तक खोल सकते हैं, n, n-1, n-2, n-3, n-4 और n-5 फैक्टोरियल अपान n-5 फैक्टोरियल बराबर, ये लिखते हैं 42 इंटू n को खोलिए, n फैक्टोरियल को, n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल और अपान में है n-3 फैक्टोरियल। तो n-5 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल, n-3 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल। अब जो बचा है यहाँ और यहाँ, इसमें देखिए n का मान यहाँ कंडीशन दिया गया था, चूंकि n ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। क्वेश्चन में जो है n ग्रेटर देन 4 है, तो n का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो n, n-1, n-2, n-3 है, और यहाँ देखिए n, n-1, n-2, ये दोनों साइड से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये तीनों दोनों तरफ से, यानी क्या कर देंगे दोनों पक्षों से n-1, n-2 से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो ये इतना कैंसिल, इधर से भी ये इतना कैंसिल, तो क्या बचेगा, n-3, n-4 इक्वल टू 42, ये कैंसिल हो जाएगा। गुणा कर दीजिए इसको, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n, और इसको गुणा करेंगे 4×3 12 बराबर 42, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12, ये पक्षांतर माइनस 42 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n, ये घटा दीजिए तो माइनस 30 आएगा इक्वल टू 0। अब 30 का ऐसा दो गुणनखंड बनाइए कि घटाने पर 7 आए, तो वो 10 और 3 बनेगा, 10 और 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 10 में 3 गुणा करेंगे 30, तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0, n कामन, n-10, इसमें 3 कामन, n-10 बराबर 0। तो यहाँ से n-10 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में n+3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर n-10 को 0 रखेंगे तो n बराबर 10 आएगा, और अगर इसको लेंगे n+3 बराबर 0 तो n बराबर -3, तो n बराबर -3 इसको नहीं ले सकते, क्योंकि n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है जो n होता है, तो ये -3 ये नहीं ले सकते, तो n बराबर 10 हो जाएगा। और इसका आंसर भी आप देख रहे हैं कि आया हुआ है n बराबर 10। अब इसी तरह सेकंड इसका लगाते हैं, इसका सेकंड है NP4 अपान n-1P4 इक्वल टू 5/3।
तो NP4 का फार्मूला NPR लगाएंगे, NPR बराबर n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। तो NP4 में लगाएंगे तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 माइनस 4 घटा देंगे फैक्टोरियल बराबर 5/3। अब n फैक्टोरियल अपान में n माइनस 4 फैक्टोरियल और ये बटा गुणा में बदलेगा तो ये जो है इसको ऊपर लिखेंगे, ये कितना है n माइनस 5 हो जाएगा, तो ये अंश में चला जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान में आ जाएगा बराबर 5/3। अब ये देखना है कि n है n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर मैं इसको खोलूं एक बार n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल बाद में कटेगा बटे n माइनस 4 है और ये n माइनस 5 है। तो अगर मैं n माइनस 4 को इसको खोलूं तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल होगा गुणे n माइनस 5 फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 5/3। अब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा और n माइनस 5 फैक्टोरियल भी कट जाएगा, तो बचा n बटे n माइनस 4 बराबर 5/3। तीरे गुणा कर दीजिए तो 3n बराबर इसका 5 से गुणा 5n माइनस 20, तो 5n इधर आ जाएगा, 3n माइनस 5n बराबर माइनस 20, ये आएगा माइनस 2n बराबर माइनस 20, माइनस कैंसिल 2 से भाग दे दीजिए तो n बराबर 20/2 काटेंगे तो 10, n बराबर 10 आ गया। ठीक है, n का मान 10 यहाँ पे लाना था, ये देखिए n बराबर 10 आया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके n का मान निकाल लेंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 देखिए क्या है, ज्ञात कीजिए r का मान ज्ञात करना है यदि 5 इंटू 4PR इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1, ये r का मान निकालना है इससे। तो ये है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 दिया हुआ है 5 इंटू 4PR इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। इसको सॉल्व किया जाए तो 5 इंटू 4PR का फार्मूला खोल दीजिए तो 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू इसको खोलिए 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस इसको घटाइए R, ये +1 हो जाएगा घटाएंगे तो। अब ये देखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मिला के 5 फैक्टोरियल बन जाएगा और अपान 4 माइनस R फैक्टोरियल है, इसको लिख देते हैं, और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को रहने दीजिए वैसे ही, और 5 + 1 6 माइनस R फैक्टोरियल। देखिए 5 फैक्टोरियल दोनों पक्षों से अगर हम भाग दे दें 5 फैक्टोरियल से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें 6 माइनस R फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, 6 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू इधर 6 इंटू 4 माइनस R फैक्टोरियल। अब 6 माइनस R फैक्टोरियल को खोलेंगे तो ये जरूर आएगा, 6 माइनस R को खोलिए तो 6 माइनस R इंटू एक ठो कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस R इंटू फिर एक ठो कम करेंगे तो 4 माइनस R फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लगा के रोक देना है, इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस R फैक्टोरियल। तो दोनों साइड से 4 माइनस R फैक्टोरियल से भाग दे देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसका गुणा कर दीजिए तो ये 6 पंजे 30 माइनस
6 पंजे 30 माइनस 6r माइनस 5r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 6 बचा। तो पहले आर स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 6r माइनस 5r माइनस 11r धन 30, ये पक्षांतर माइनस 6 बराबर इधर 0, तो आर स्क्वायर माइनस 11r, ये घटाएंगे तो 24 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। मध्य पद को दो भाग में बांटना है। 24 का ऐसा दो भाग बनाइए ताकि जोड़ने पर 11 आए। तो 24 का 8 गुणे 3 24 आएगा और 8 धन 3 11 आएगा। तो 11 को 8 और 3 में बांटना है इसको। तो आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r धन 24 बराबर 0। इसमें से r कामन, r माइनस 8 माइनस 3 कामन, r माइनस भाग दे देंगे 3 से बराबर 0। तो r माइनस 8 एक कोष्टक में, r माइनस 3 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। अब अलग अलग r माइनस 8 को 0 दिखाएंगे तो r बराबर 8 आएगा, और r माइनस 3 को 0 दिखाएंगे तो r बराबर 3 आएगा। तो r के जो मान है वो दो ठो आए हैं। तो दोनों में क्या ये दोनों आंसर होगा? उसके लिए यहाँ आपको समझना है। क्वेश्चन में देखिए, ये 4pr है। आपको पता होना चाहिए जो नीचे बैठता है r, npr जैसा बताया गया था, ये r सदैव n से छोटा होता है या n के बराबर। कभी भी r n से ज्यादा नहीं होना चाहिए, r हमेशा छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा ही r होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 से छोटा कौन है? ये है कि ये है? ये है। 4 से छोटा 3 है, तो r बराबर 3 लेंगे, ये नहीं ले सकते। तो r बराबर 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 3 अगर आप यहाँ बैठाएंगे तो 5p3 माइनस 1 2, 5p2 भी सही है, कर सकते हैं, लेकिन 8 नहीं ले सकते। ये इसका आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 14 है, डाटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहला सब स्वर एक साथ रहें, सब स्वर एक साथ न रहें। ये दो कंडीशन में आंसर निकालना है। शब्द डाटर है तो इनसे कितने प्रकार के कितने प्रकार के विन्यास बनेंगे? तो पहले इसको देखते हैं। 14वां एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। शब्द दिया है डाटर, डाटर की स्पेलिंग DAUGHTER। ये जो है इसमें पहले कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं। ठीक है, इसमें स्वर पता कर लो, स्वर कितने हैं? स्वर हैं A U E, 3 स्वर हैं, इसमें 3 स्वर हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है पहला कंडीशन कह रहा है कि सब स्वर एक साथ रहें, यानी ये जो AUE है इसको एक साथ रखना है। तो अगर मैं इसको एक साथ AUE को बैठाऊं तो इसको एक अक्षर माना जाएगा, और बाकी जो बचे हैं, क्या बचे हैं? D G H T R, ये जो है भिन्न भिन्न जो अक्षर हैं, इसको 5 अक्षर 1 2 3 4 5 तो है। क्योंकि ये एक साथ रहने चाहिए इसलिए इसको हम एक अक्षर मानेंगे। यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है? सब स्वर एक साथ रहें। ये कंडीशन पे ध्यान देना है, सब स्वर एक साथ रहें, तो इसको एक साथ रखना है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो टोटल अक्षर अगर देखा जाए तो 5 और 1 6 अक्षर हो गए, तो 6 फैक्टोरियल ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे क्रमचिह्नों की संख्या या ऐसे विन्यास
ऐसे विन्यासों की संख्या इक्वल टू, देखिए ये 5 भिन्न भिन्न हैं, ये एक साथ लिए जा रहे हैं स्वर, तो 5 एक 6 फैक्टोरियल होगा। और ये देखिए जब भी एक साथ रहेंगे लेकिन ये भी आपस में बदलेंगे, ये इनको भी आपस में, जैसे ए के बाद ई, इसके बाद यू ले सकते हैं, या ई पहले यू फिर बाद में ए, ऐसे बदल के 3 अक्षर हैं इसमें, तो गुणे 3 फैक्टोरियल भी लगाएंगे। तो इससे जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा 6 फैक्टोरियल खोलेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर गुणे 3 फैक्टोरियल को 3 गुणे 2, इन सबको गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4320 आंसर आएगा। यानी इतने प्रकार के शब्द बनेंगे जिसमें सब स्वर एक साथ रहेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सब स्वर एक साथ न रहें, सब स्वर एक साथ न रहें, तब ऐसे विन्यासों की संख्या, तो ऐसे विन्यासों की संख्या क्या होगा, समझिए बात को। टोटल हमारे पास 8 अक्षर है, तो पहले इन 8 अक्षर से कितने प्रकार के नए नए शब्द बनेंगे, तो वो 8 फैक्टोरियल होगा। और उसमें से वो निकाल देने हैं, देखिए 8 फैक्टोरियल में जितने भी शब्द बनेंगे वे उसमें स्वर वाले एक साथ वाले भी रहेंगे और एक साथ नहीं वाले भी रहेंगे, टोटल है ये। तो उसमें से हम ये वाला क्यों ना निकाल दें, 4320 जो आया है जिसमें सब स्वर एक साथ ये बताया था, उसको घटा देंगे, 4320 वाले को घटा देंगे, तो क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल को खोल के इसका मान निकालेंगे और उसमें से ये घटा देंगे। तो 8 फैक्टोरियल कैसे खोलेंगे, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये गुणा करके यहाँ रखेंगे, उसमें से घटाएंगे 4320, तो ये जो उत्तर आएगा ये 36,000 आएगा। इसको आप करके देख सकते हैं, ये 36,000 आएगा इसका आंसर। इसका मान निकाल के इसमें से ये घटा देंगे, 36,000 प्रकार के ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें सभी स्वर एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल 15 देखते हैं। एग्जाम्पल 15 देखिए, यहाँ है 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। मतलब जैसे अगर चार ठो लाल डिस्क है तो उसमें कोई अंतर नहीं है, चारों एक जैसे लाल हैं। तीनों जो पीली वाली डिस्क हैं वो एक जैसे हैं, 2 हरी हैं वो भी दोनों हरी वाली एक जैसे हैं। तो एक पंक्ति में इनको रखना है तो कितने प्रकार का हम एक पंक्ति में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने लगाया है, बहुत आसान है। कुल डिस्क कितने हैं, 4 लाल 3 पीली 2 हरी, 4 3 7 2 9, टोटल डिस्क 9 है। अब इनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करने की संख्या, ये इसको जो है किस टाइप का लगाएंगे, ये मैंने आपको जो शुरू में बताया था ये वाला, कि अगर n प्रकार की वस्तु हो उसमें से P1 वस्तु एक प्रकार की हो, P2 वस्तु दूसरे प्रकार की हो, Pk वस्तु अगले अलग प्रकार की हो, तो अगर ऐसा हो तो कैसे क्रमचय बनाते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। तो वही n की जगह क्वेश्चन में यहाँ पर 9 है, n बराबर 9 है, 4 ये P1 है, ये 3 P2 है और ये P3 है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल बटा P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 वाला, तो 9 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक खोले हैं, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल पे रोक दिए हैं, बटे 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1, तो इस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको कैंसिल करके गुणा करेंगे तो इसका आंसर 1260 आएगा। तो ये उसी पर था, फार्मूले पर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट एग्जाम्पल 16 इसका है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा।
मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपका अभ्यास बन जाए और आपके दिमाग में जितने भी मैंने फार्मूले और नियम बताए हैं वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज लगाने में आसानी हो। मैं एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ये सब बना रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 16 क्या है, देखिए, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में पहला शब्द पी से प्रारंभ होते हैं? ये देखिए 1 2 3 4 कंडीशन पर हमें सवाल निकालने हैं। शब्द हमें दिया है इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसको भी मैं चाहूँ तो कॉपी पे लगाऊं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को ऐसे ही समझा दूं, बहुत क्लियर है, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए, पहले हमारे पास ये जो शब्द हैं इसको गिन सकते हैं, ये कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 अक्षर है। इसमें ये देखो कि कोई ऐसा अक्षर है जो एक से ज्यादा बार आया है, तो यन को देखिए, 1 2 एन, 1 2 3 बार यन आया है। डी 1 2 2 बार डी आया है, और ई ई ई ई 4 बार आया है। उसके अलावा आई पी सी जो है वो एक एक बार आया है। तो अब आपको पहले इन अक्षरों से, इन अक्षरों को लेकर कितने विन्यास बना सकते हैं? तो ये जो फार्मूला यहाँ लगाए थे, एन फैक्टोरियल अपान P1 P2 P3 फैक्टोरियल वाला, तो एन की जगह यहाँ क्या है? 12 है, तो 12 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 को खोलेंगे, 12 11 10 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसको खोल के भाग देंगे और इसको कैंसिल करके गुड़ा उड़ा करके ये आंसर आएगा। तो ये आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। अब आइए पहला पहला कंडीशन क्या है, देखिए इसमें, देखिए पहला कंडीशन में जो हमारा जो शब्द है इंडिपेंडेंस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल इसमें 12 अक्षर है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि शब्द पी से प्रारंभ हो ऐसे कितने शब्द बनेंगे? तो जो पी से स्टार्ट होगा, तो जो पी वाला लेटर है वो तो फिक्स हो जाएगा, पी तो फिक्स हो गया। अब बाकी कितने बचे? इसमें से 11 बचेंगे। तो वो 11 को बदल के कितने प्रकार के विन्यास बनेंगे? तो अब ये पी फिक्स हो गया तो इसको छोड़ देना है। अब एन बराबर 11 बचा, 11 फैक्टोरियल बटे बाकी वही रहेगा। इसमें एन 3 बार आया, डी 2 बार आया, ई 4 बार आया, वही करना है। बस पी फिक्स कर दिया तो उसको हटा देना है, फिर इसको सॉल्व करके ये आंसर ला देना है। दूसरा कंडीशन में क्या करा है? सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, यानी जितने भी स्वर इसमें आए हुए हैं उनको एक साथ रखना है। तो कौन कौन स्वर है? आई है और ई चार ई है, ये सभी स्वर एक साथ रखने हैं। और बाकी जो बचेंगे, कितने बचेंगे? 7 ठो बचेंगे। ये 5 ठो है, 5 7 टोटल 12 है। तो इनको मैं एक एक अक्षर मान लूंगा, ये 7 और टोटल हो गए कितने? 8 हो गए। तो ऐसे शब्दों के प्रकार जिसमें सभी स्वर एक साथ आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 7 1 8 फैक्टोरियल बटे, इसमें डी कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल, एन कितनी बार है? 3 फैक्टोरियल। ये बटे तो लगाना ही है इसमें, और गुणे ये भी आपस में कितने प्रकार से बदल सकते हैं? भाई आई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी, तो कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो 5 ठो है, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल बटे ये कितनी बार आया है? ई 4 बार बटे 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से गुणा कर देंगे। और इसको हल कैसे करेंगे आपको पता है, 8 फैक्टोरियल को खोल दीजिएगा, इसको खोल के इसको गुणा उड़ा करके ये आंसर आएगा 16,800। अगला, सब स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। इसमें तो स्वर एक साथ रह रहे हैं, अब स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। तो ऐसे कितने शब्द होंगे? तो कुल जो शब्द आपने बनाया था शुरू में, यहां पर
जो ये आपने टोटल बनाया था 12 अक्षर को लेकर के, ये टोटल हैं, और उसमें से क्या निकाल देंगे, जो स्वर एक साथ आए हैं इसको माइनस कर देंगे, 16,800 को माइनस कर देंगे, तो जो इतने प्रकार की संख्याएं, इतने प्रकार के जो शब्द हैं उसमें स्वर एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि एक साथ वाले केवल इतना है, उसको मैंने घटा दिया टोटल में से, जो कि यहाँ निकाले थे तो घटा दिया, तो ये आ जाएगा। और लास्ट क्या है चौथा में, शब्द आई से प्रारंभ होता है और अंत पी से होता है, यानी जो इंडिपेंडेंस है उसका आई और पी, आई स्टार्ट में होना चाहिए और पी अंत में होना चाहिए, तो बाकी कितने बचेंगे, ये 10 बचेंगे, और यही 10 आपस में बदल सकते हैं, ये दोनों फिक्स हो गए, तो n का मान अब 10 ले लेना है, तो 10 फैक्टोरियल बटे वही 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये आप समझ रहे हैं वही है, इसमें डी जो है 2 बार आया है, n 3 बार आया है, ई 4 बार आया, वही है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी एग्जाम्पल प्रश्नावली 6.3 से पहले जितना है वो सब मैंने करा दिया है। अब इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारा कराऊंगा अगले वीडियो में, और इसको आप लोग देख के इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस एक्सरसाइज पर।